Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और परमात्मा करे ये पर्व आपके लिए खुशियां लाए, आपके परिवारजनों के लिए सुख और समृद्धि लाए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा सूर्य देव की कैंसर असेंडेंट के 5th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर सन कैंसर असेंडेंट के 5th हाउस में बैठ जाएं आपके चार्ट में तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, सन इज ए लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस और 2nd हाउस का संबंध है हमारी फैमिली से, हमारी वेल्थ से, एक्यूमुलेटेड वेल्थ से, परिवार की वेल्थ से, एक्सटेंडेड फैमिली से, स्पीच पैटर्न से, फूड हैबिट से, लीनियज से, फैमिली लीनियज से, फैमिली कल्चर से और अर्ली चाइल्डहुड से। आप यहाँ 5-6 साल तक का जो एज होती है वो 2nd हाउस से ही देखते हैं। और सूर्य जो है एक बहुत ही रीगल प्लैनेट है, रॉयल है, इज ए किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये बच्चा या ये नेटिव जिसका चार्ट है कैंसर असेंडेंट का, उसकी फैमिली कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ रीगल ट्रेड्स या रीगल रॉयलनेस होगी, चाहे उनके पास पैसे कम हों या ज्यादा हों, बट ही बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली। अब 2nd हाउस का लॉर्ड 5th में आ गया। 5th हाउस हमारा जो है पूर्व पुण्य का हाउस है। तो यानी कि पिछले जो जन्म में हमने अगर कोई अच्छे कर्म किए हैं तो उनकी जो बेनिफिट्स है वो हम इस लाइफ में लेते हैं। इस तरह का हाउस है और इसका संबंध चाइल्ड बर्थ से है, एजुकेशन से है, बुद्धि से है, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन से है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी से है, एजुकेशन से है। पर्टिकुलरली जो ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन है उसका संबंध 5th हाउस से ही है और हमारी लव लाइफ से है, रोमांस से है। तो ये हाउस त्रिकोण हाउस है, ऑस्पिशियस है। और अगर 2nd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आ जाए तो ये एक धन योग भी बनाता है। यानी कि त्रिकोण घर में जो भी प्लैनेट बैठ जाए वो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स देता ही है। लेकिन यहाँ सूर्य जो कि चंद्र का अति मित्र है, वो अपने सैनिक के घर में आ गया, यानी कि मंगल के घर में आ गया। मंगल की राशि है 8 नंबर राशि और मंगल जो है ये यूं कहना चाहिए सेनापति है सूर्य का। सन इज ए किंग एंड मार्स इज ए सेनापति ऑफ किंग। तो यहां पर वी कैन अज्यूम के फल अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम सूर्य से क्योंकि ये सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन का घर है, तो हम ये जान लेते हैं कि यहां पर सन आ जाए तो इंसान की नेचर जो है वो एग्रेसिव रहेगी, फायरी रहेगी। और मंगल का साइन है ये बहुत ही मिस्टीरियस साइन है, सीक्रेटिव साइन है और ये कार्मिक साइन है। कार्मिक साइन में आदमी की लाइफ में अप डाउन्स रहते हैं, थोड़ा सा टर्मोइल्स भी रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकलना पड़ता है इंसान को, लेकिन फिर भी 5वां घर तो बहुत ऑस्पिशियस है। चाहे इंसान को यहां मेहनत करनी पड़ेगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन में से निकलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी 5 नंबर की ब्लेसिंग्स इसलिए रहेंगी कि ये पूर्व पुण्य का घर है। यानी कि पिछले जन्म में जो भी इंसान ने कर्म किए होंगे उसके अच्छे फल यहां पर मिलेंगे इसे, क्योंकि सूर्य जैसा प्लैनेट पड़ा हुआ है। और 8 नंबर साइन बड़ा डीप साइन है और यहां पर सूर्य आके इस घर को रोशन कर देता है। लेकिन सन की एक जो है, सन के बारे में कहा जाता है कि जिस घर में बैठता है उसका कुछ ना कुछ डैमेज भी करता है उस घर को, यानी बर्न भी करता है, क्योंकि सन इज ए वेरी फायरी प्लैनेट। तो यहाँ पर इंसान जो है ये काफी इसका जो स्वभाव होगा ना वो रिजिड होगा, उसके जो अपने लाइफ के प्रिंसिपल्स होंगे बड़े फिक्स्ड होंगे, क्योंकि फिक्स्ड सन इज ए लियो जो साइन है वो फिक्स्ड साइन है। 8 नंबर को भी फिक्स्ड साइन कहा जाता है और वाटरी साइन है। तो यहां पर यानी कि इंसान रिजिड भी होगा, थोड़ा सा एग्रेसिव भी होगा, थोड़ा गुस्से वाला भी होगा और थोड़ा सा फिक्स्ड नेचर का होगा, यानी कि उसे जो करना है सो करना है।
ही विल नॉट डेविएट हिज माइंड, जो दिमाग में आ गया वो करना ही है। तो यहां पर थोड़ी सी डेफिशिएंसी भी क्रिएट हो जाती है। और इंसान यहां पर अगर वेल्थ को देखें तो अच्छी कमाएगा। हो सकता है उसकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल रहे, क्योंकि यहाँ एक अनुराधा नक्षत्र भी मिलता है जो शनिदेव का है। अगर शनिदेव के अनुराधा नक्षत्र में यहाँ पर सूर्यदेव बैठ गए तो शनिदेव काफी यानी कि इंसान को मेहनत कराते हैं, काम कराते हैं, और थोड़ी हार्डशिप रहती है। देखिए, जब भी शनि के नक्षत्र में सूर्यदेव बैठेगा तो आपको कहीं ना कहीं जो आप में जो ईगो है, जो सेल्फ प्राइड है, सेल्फ एस्टीम है, उसको शनिदेव मेल्ट डाउन करते हैं, यानी ये नीचे झुकाते हैं। तो इंसान को उसके लिए काफी काम करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, यानी कि रॉ लैंग्वेज में कहा जाए तो रगड़ते हैं उसे अच्छी तरह शनिदेव। और शनि और सूर्य में तो अति शत्रुता है ही है, वो हर इंसान जानता है। तो यहां पर दोस्तों आदमी की नेचर थोड़ी सी हिडन हो सकती है, थोड़ी सीक्रेट हो सकती है, हिडन सोर्सेज से पैसा कमा सकता है, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव गेन्स का भी घर है, स्टॉक मार्केट का भी घर है। तो स्टॉक मार्केट या लॉटरी से या सट्टे से या इन चीजों से भी अचानक धन प्राप्त कर सकता है ये इंसान, अगर नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है जिसमें ये सूर्यदेव बैठे हुए, वो हम आगे बात करेंगे। और यहां पर देखिए आदमी और जो जो चीजें भी यहां पर मिलती हैं वो हम 1 to 1 बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का घर है। तो हमारे क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही ओपन रहेंगे, विल बी ऑप्टिमिस्टिक, विल बी वेरी डायनामिक, विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, विल बी एक्सप्रेसिव, एक एक्सट्रोवर्ट की तरह हम बात करेंगे। लेकिन हमारी एक्सप्रेशन में थोड़ी सी सीक्रेसी या थोड़ा मिस्टीरियस नेचर हमारी हो सकती है, और ऐसा भी हो जाता है कि हमारी जो बातों को है वो बहुत लोग जल्दी से ना समझें, क्योंकि ये बड़ा डीप साइन है। दूसरी चीज ये है कि 8 नंबर साइन बड़ा एडवेंचरस साइन है, मंगल इसका मालिक है, तो हम कहीं ना कहीं एडवेंचरस होंगे, रिस्क टेकिंग होंगे, रिस्की एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो यहां पर इस तरह की नेचर होगी, आदमी रिस्क टेकिंग भी होगा बिजनेस एक्टिविटीज में या अपनी हॉबीज में, क्योंकि ये हॉबीज का भी घर है। और तीसरा ये बुद्धि का घर है, यहां पर बुद्धि आदमी की शार्प होगी, क्योंकि आत्मा का कारक एक डीप हाउस में आ गया। 8 नंबर साइन इज ए डीप साइन, तो यहां पर हमारी बुद्धि तेज हो, ग्रेजुएशन लेवल में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा स्कोर आने की संभावना है। हाँ, ग्रेजुएशन में थोड़े से ऑब्स्टेकल्स रह सकते हैं हमें, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स का कार्मिक साइन है, लेकिन फिर भी ये हमें ग्रेजुएशन अच्छी कराएगा। और आगे ये चाइल्ड बर्थ का भी हाउस है, चाइल्ड बर्थ यहाँ पर थोड़ा सा हमारा लेट हो सकता है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर सूर्यदेव इस हाउस का कुछ सिग्निफिकेंस बर्न भी करते हैं, यानी कि डैमेज भी करते हैं इस हाउस को। तो प्राइमरली ये हमारा चाइल्ड बर्थ का ही हाउस है, तो चाइल्ड बर्थ में डिले हो सकती है, चाइल्ड बर्थ लेट हो सकता है, लेकिन इंसान ब्लेस जरूर होगा चिल्ड्रन से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डिनायल है कोई, तो द नेटिव विल बी ब्लेस्ड विद द चिल्ड्रन। और दूसरी चीज ये है कि इसके जो बच्चे होंगे बड़े फुल ऑफ ईगो, फुल ऑफ सेल्फ एस्टीम, फुल ऑफ रीगलनेस, इस तरह के बच्चे होंगे, और बड़े होके शायद थोड़ा सा टकराव भी रहे बच्चों की नेचर में और अपनी नेचर में टकराव भी रहे। बच्चे हो सकता है इसका ज्यादा कहना ना माने, क्योंकि रिजिड एक स्वभाव है और फिर फिक्स्ड माइंडेड ये इंसान है, तो बच्चे हो सकता है कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कुछ टकराव रहे, कुछ अपोजिशन रहे, कुछ मतभेद रहे, इस तरीके का यहाँ पर योग बनता है। लेकिन ये इंसान स्किलफुल बहुत होगा, बात करने में ही विल बी वेरी कॉम्पिटेंट, ही विल बी वेरी इंप्रेसिव, इन्फ्लुएंसिंग। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंशियली कॉम्पिटेंसी अच्छी रहेगी इस इंसान में, इस नेटिव में। और दोस्तों दूसरा यहाँ पर ये ऑस्पिशियस घर है, धर्म का घर भी इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर इंसान को कुछ न कुछ धर्म से रिलेटेड या ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर से रिलेटेड नॉलेज भी होती है, या मंत्रा वगैरह का उच्चारण भी आदमी कॉम्पिटेंसी से कर लेता है। तो इस तरह की नॉलेज भी वी आर सपोज टू गेट फ्रॉम दिस हाउस, इसकी जो पावर है इस हाउस की। और आगे इस हाउस से हम देखते हैं दोस्तों हमारा क्रिएटिव आर्ट एंड क्रिएटिविटी।
तो हमारी क्रिएटिव नेचर होती है, किसी आर्टिस्टिक परस्यूट्स में भी हम काम कर सकते हैं। और यहां पर इंसान को नेम एंड फेम पूरा मिलता है। यहां कंफर्टेबल है, सन इज कंफर्टेबल इन द हाउस ऑफ मार्स, और फिर ये ऑस्पिशियस हाउस भी है। तो पैसे की ऐसा माना जाता है कि पैसे तो ये इंसान कमाएगा, लेकिन पैसा कमाने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, ऑब्स्टेकल्स कितनी करने पड़ेंगे, वो हमें नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट बताएगी, जिसमें सूर्यदेव बैठे हुए हैं। और फिर यहां बैठा हुआ सूर्य सेकंड हाउस को देखता है, 11th हाउस को देखता है। वहां 2 नंबर राशि पड़ी हुई है, तो 2 नंबर राशि शुक्रदेव की, हालांकि शुक्रदेव की राशि में सूर्य जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन यहां तो आस्पेक्ट पड़ रहा है, तो सेकंड हाउस को भी यहां सन इन्फ्लुएंस करेगा इनकम के लिए। तो यहां पर इंसान की इनकम अच्छी रहेगी, उसका नेटवर्क सर्कल अच्छा रहेगा, उसकी नेटवर्क सर्कल में पहचान होगी, नेम फेम रिकॉग्निशन होगी, कैरियर अच्छा रहेगा। सन से अब और चीजें भी बहुत देखते हैं, कैरियर है, कैरियर अच्छा रहेगा, प्रमोशन, ग्रोथ, पैसा, कैरियर, ये सारी चीजें यहां पर सूर्यदेव अच्छी ही देंगे। नेटवर्क सर्कल भी 11th हाउस से हम देखते हैं, वो भी अच्छा मिलेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हमें नजर आती हैं, क्योंकि यहां पर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम इसलिए हो सकती है क्योंकि इस घर को थोड़ा सा सूर्यदेव बर्न भी कर देते हैं। और दूसरा, ये इंसान काफी ऐसे इंसान काफी रिवेंजफुल भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि 8 नंबर साइन मिस्टीरियस साइन है। अगर आदमी किसी रिवेंजफुल भी हो जाते हैं अपनी एक्टिविटीज से, और अपने एनिमीज वगैरह को कभी कभी डैमेज भी कर देते हैं। और दोस्तों 5 नंबर से हम अपनी लव लाइफ भी देखते हैं। तो अब ये सन जो है ना, सन जो है ये एक हमारी ईगो का कारक है, मैलेफिक प्लैनेट है, हमारी सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा है। तो यहां पर हम लव लाइफ के मैटर्स में हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। यहां पर अगर लव अफेयर किसी का चलेगा तो वो बीच में ईगो इश्यूज की वजह से वो ब्रेकअप्स वगैरह के यहाँ चांसेस बनते हैं, ब्रेकअप वगैरह का ज्यादा चांस बनेगा। अगर आदमी ईगो मेल्टडाउन हो जाए और ये या अनुराधा नक्षत्र में आ जाए तो लव लाइफ आपकी फिर भी ठीक बन सकती है, क्योंकि वहां आदमी थोड़ा ग्राउंडेड रहता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि यहाँ पर लव लाइफ मैटर्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स मिलती हैं। स्पेकुलेटिव गेन स्टॉक मार्केट से आदमी कमा सकता है, बशर्ते नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड है। तो दोस्तों इस तरह के कुछ फल ये सूर्य हमें यहाँ पर बैठा हुआ देगा। अब देख लेते हैं यहाँ नक्षत्र। सबसे पहला यहाँ नक्षत्र मिलता है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र गुरुदेव का, उसका एक ही चरण यहाँ है, चौथा चरण यहाँ पर बैठा हुआ है 0 डिग्री से 3.2 डिग्री तक। अगर सूर्यदेव इसी डिग्री के बीच में, तो विशाखा नक्षत्र में आपको मिलेंगे, जिनका जो लॉर्ड है विशाखा नक्षत्र का वो गुरु है। अब गुरु और गुरु के नक्षत्र में भी सूर्यदेव कंफर्टेबल है, मंगल की राशि में भी कंफर्टेबल है, 5th हाउस भी ऑस्पिशियस है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन आपका गुरु की प्लेसमेंट आपको यहां पर देखनी पड़ेगी। गुरु की प्लेसमेंट अगर इस चार्ट में अच्छी है तो यहां ये समझ लो कि यहां पर इंसान डेफिनेटली बहुत पैसा कमाएगा और उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हमने आपको बताए हैं वो ज्यादा मिलेंगे। अब गुरु की जो प्लेसमेंट है वो कहीं भी हो जाए, उसमें ज्यादातर अच्छी प्लेसमेंट गुरु की मानी जाएगी 1 नंबर में, मतलब 1st हाउस में, 2nd में, 4th में, 5th में, 9th में, 10th में, 11th में। ये जो हाउसेज हैं इसमें गुरुदेव अगर बैठ गए तो ये इंसान सक्सेसफुली अपने वेंचर को कंडक्ट करेगा और बहुत पैसा कमाएगा। और रिमेनिंग हाउसेज में अगर गुरुदेव बैठ जाते हैं तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स रहेंगी उसकी लाइफ में, पैसा कमाने में या नेम फेम और कैरियर को ग्रो करने में। और दूसरा यहाँ पर मिलता है अनुराधा नक्षत्र, जिसके 4 चरण मिलते हैं, पहले से चौथे चरण तक अनुराधा नक्षत्र जो शनि देव का है। अनुराधा नक्षत्र में अगर यहाँ पर सूर्य देव बैठ गए तो हम ये मान सकते हैं कि इंसान को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और उस मेहनत के बाद ही ये सारी चीजें मिलेंगी जो हमने आपको बताई हैं। तो अनुराधा नक्षत्र में अगर शनि की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो गई तो रिजल्ट्स हमें जल्दी भी मिल सकते हैं और अच्छे भी मिल सकते हैं। तो शनिदेव अगर चौथे घर में, 7वें में, 8वें में, 9वें और 11वें में बैठ गए तो वी कैन अज्यूम दैट द रिजल्ट्स विल बी पॉजिटिव एंड अर्ली इन लाइफ।
और 32 साल के बाद यानी रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर शनिदेव कहीं इनके अलावा किसी घर में बैठ गए मैलेफिक हाउस में या नीच के, तो हमें रिजल्ट्स मिलने में देरी लगेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वहां पर स्ट्रगल रहेगा हमारा अर्ली लाइफ में। और तीसरा नक्षत्र यहाँ है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के भी चारों चरण मिलते हैं, जो 16.4 डिग्री से 30 डिग्री तक रहता है। अगर इसी डिग्री के बीच में सूर्य देव प्लेस्ड हैं, तो आपको ज्येष्ठा नक्षत्र में मिलेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य देव कंफर्टेबल है, क्योंकि बुध प्रिंस ही है, मैसेंजर है, और यहां पर आदमी का ऑक्यूपेशन भी बहुत जबरदस्त होता है, या ट्रेड एंड बिजनेस में हो सकता है, या किसी मॉडर्न प्रोफेशन में हो सकता है, आईटी सॉफ्टवेयर टाइप के प्रोफेशन में, या बुध से रिलेटेड और बहुत प्रोफेशन है, हम उसको पिन पॉइंट नहीं करना चाहते। तो आप किसी भी प्रोफेशन में होंगे, बुध के नक्षत्र में यहां पर सूर्य देव अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर बुध चौथे या पांचवें घर में बैठा हुआ है तो, और कंबस्ट भी नहीं है तो। देखिए, कंबस्ट की अगर डेफिनेशन हम बताएं तो बुध बिल्कुल सन और बुध की एक ही डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर बुध थोड़ा सा दूर है, 1-2 डिग्री भी दूर है, तो हम उसे कंबस्ट नहीं मानेंगे। और बेशक सिस्टम जो है आपका सॉफ्टवेयर उसे कंबस्ट दिखाएगा, लेकिन बुध के पूरे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यहां पर देखिए, बुध और तो कोई बैठ ही नहीं सकता, सूर्य के साथ साथ ही चलता है, आपको पता ही है। बुध की प्लेसमेंट या तो चौथे घर में होगी, या पांचवें में होगी, या छठे में होगी। चौथे और पांचवें में बुध के अच्छे रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, और छठे घर में बुध के रिजल्ट्स थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के साथ ही मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से यहां पर सूर्य बैठा हुआ आपको फल देगा। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं ये जो है डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, we'll request you to subscribe our channel on Priority, so that we should be motivated to upload more and more such knowledgeable videos for you. So friends, thank you very much once again for watching this video. Take care of yourself and your family. Thank you very much once again.